मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। मुस्कान वहां पे नाराज होके गई थी। यस मॉम। और आज मुझे एहसास हुआ कि एक बाप कितना हर्ट होता है जब उसको पता चले कि उसकी औलाद के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ज़ारू, ज़ारू, और यार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, प्लीज वापस कर दो। छोटे बच्चे हो क्या? और ये क्या, तुम हर वक्त 24 घंटे तुम गेम ही खेलते रहते हो? बहरे हो गए, आवाज नहीं आती मेरी? सॉरी यार, गेम में बिजी था इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं आई। तुम बताओ क्या बात है? बोर हो रही हूँ मैं, घर में घुटन हो रही है, बाहर जाना है। अच्छा, शादी से पहले तो तुम मुझसे कहती थी कि मेरे साथ रहती हो तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कैसे हो रही हो बोर? भाई तुम कौन सा 24 घंटे मुझसे बात करते हो? तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, हर वक्त बस इस फोन में घुसे रहते हो। मैं बोर होती हूँ घर में। अच्छा चलो सॉरी, शाम में चलते हैं कहीं बाहर, कहीं अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। ओके? ऑफ कोर्स, वो तो हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह जाना है और तुम मुझे वहां लेकर जा रहे हो। कहाँ? मेरे एक रिलेटिव्स हैं, वहां जाना है। कौन से रिलेटिव्स? तुम तो सबको छोड़कर नहीं आई थी मेरे पास। तुम मेरे बाप की तरह ना तफ्तीश करना बंद कर दो। और जरूरी थोड़ी है कि भाई इंसान रिश्तेदारों के पास ही जाए मिलने के लिए, कोई खास दोस्त भी हो सकते हैं पुराने। अच्छा चलो, मूड ऑफ नहीं करो। तुमने जाना है अपने दोस्तों की तरफ, मैं हाजिर हूँ, लेकर जाऊंगा। चलो उठो, आओ ये आओ। थैंक यू यार, थैंक यू। एक बात कहूँ, आप मेरी वजह से अंकल से ना उलझें। मैं तुम्हारी वजह से नहीं उलझ रहा। फिर किस वजह से? अपनी वजह से। मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी रियाया नहीं, उनकी इकलौती औलाद हूँ और मेरे भी एहसासात, जज्बात हैं जो उनके रवैये से हर्ट होते हैं। सच में? और ये ख्याल आपको क्यों आया? मेरा मतलब है कि पहले तो आप इन बातों को बहुत लाइटली लेते थे। पहले तो मैं बैचलर था, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ। माना ये शादी मेरी खुशी से नहीं हुई, लेकिन स्टिल मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो। और आपको लगता है कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा? अंकल तो इसे एज अ चैलेंज लेंगे ना। जानता हूँ यही बदकिस्मती है कि हम अपने माँ बाप की आदत बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। वो बेटा, तुम्हारे बाबा का फोन आया है, उनके किसी दोस्त का इंतकाल हो गया है, वो मुझे पिक करने आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ उनके साथ। सो सैड। कोई करीबी दोस्त है बाबा के? हाँ, कह रहे हैं कि जनाजे में शिरकत करनी है। रात आते हुए देर हो जाएगी तो तुम घर पे ही रहना बेटा। वहाँ सामान आने वाला है पंजाब से, उतरवाना है मुझे। नहीं नहीं, तुम्हारे बाबा ने कहा है तुम घर पे ही रहो, माल आज नहीं आएगा, वो ट्रक ठीक नहीं हुआ है ना। और मुस्कान बेटा, तुम शाहिदा के साथ मिलके ना रात के खाने का देख लेना। ठीक है, मैं निकलती हूँ, ठीक है? कॉल कर दीजिएगा पहुंच के। मैं खाने का देख लेती हूँ। Don't worry, darling. मैं आ गई हूँ ना. I'll handle everything now.
सबसे पहले आप अपने बेटे को हैंडल करें। आजकल सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वही है। ऑफ कोर्स, ठीक करती हूँ ना मैं उसे। है कहाँ? बुलाओ उसे जरा। जब से उस साशा की प्रेगनेंसी का पता चला ना मामा, वो उसे हाथों में उठाए उठाए फिरते हैं। आई एम श्योर अभी भी वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गए हैं उसे। अरहम, हेलो आंटी। अरहम, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ओके ओके फाइन। आप कैसे? आप तो कल आने वाली थी ना? क्यों? तुम्हें शौक लगा मेरे जल्दी वापस आने से? शौक तो लगेगा ना मामा, ये तो समझ रहे थे कि आप 6 महीने बाद आएंगी और तब तक सारा मामला ठंडा हो जाएगा। मम्मा को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो तुम। Mama, I'm so happy to see you back home. But I'm not happy. तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। मामा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी। बच्चे की पैदाइश से पहले मैं उसे डिसोन तो नहीं कर सकता हूँ ना। What? तो तुमसे किसने कह दिया अपने बेबी को डिसोन करने के लिए? साशा को डिवोर्स करने के बाद तो यही होगा। मेरा बच्चा पेरेंट्स के बीच में शटलकॉक बन जाएगा। नो 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 नो, आई एम नॉट दैट क्रूअल। ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि उस मासूम बच्चे को कोई भी ज़हनी अजियत पहुंचे। इसलिए उसकी पैदाइश के बाद हम उसे यहां रखेंगे हमेशा के लिए। और उसकी अम्मा? बेबी की बर्थ के बाद अरहम साशा को डिवोर्स कर देगा। है ना? लेकिन मैं समझा नहीं मामा। अरहम, मैंने कोई रोमन में बात नहीं की है, सिंपल सा सॉल्यूशन दिया है। वैसे भी इस हालत में तो तुम उसे डिवोर्स कर भी नहीं सकते। इसलिए हम बेबी के पैदा होने का वेट करेंगे। वाह मॉम, ग्रेट आइडिया। इससे उस साशा बेगम का बच्चा पैदा करने का सपना भी पूरा हो जाएगा और बेबी हमारे पास रहेगा। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आ रही है? लेकिन मामा, ये सब तो गलत है ना। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है? डोंट वरी, मैं ये सब चीजें अच्छी तरह से समझती हूँ। इसलिए हम एक नर्स का इंतजाम करेंगे और एक अच्छी मेड का भी। और मेड, आई एम श्योर वो बच्चे की बहुत अच्छी टेक केयर करेगी।
और फिर बच्चे को इस तरह से माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है ना। बेटा, आजकल जिंदगी में पैसा सब कुछ कर सकता है, जो कि हमारे पास है। इसलिए अगर तुम 9 मंथ्स के लिए साशा को अपने सर पर सवार रखना चाहते हो तो ठीक है, रखो, लेकिन उसके बाद वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। लेकिन मामा, मैं आपको बता रही हूँ मामा, ये इसी तरह अपनी बीवी की साइड लेते हैं अगर मगर करके। इनके दिल में चोर है। ये हमारा एहसान है उस खानदान पर कि उनके बेटे के धोखा देने के बावजूद वो लड़की साशा इस घर में है और हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। एनीवेज, आई एम टायर्ड नाउ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। ओ नीलम परी, जाने मन जाने जा, मान जाओ ना मेरी बात, कर दो इस शादी से इनकार। चलो मेरे साथ, हम आज के ही निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हम हंसी खुशी सारी जिंदगी गुजारेंगे। नहीं आशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अपनी शादी के दिन इस तरह घर से जाके अपने भाई भाभी का मान नहीं तोड़ सकती। उन्होंने रखा तुम्हारा मान, उन्होंने रखा तुम्हारा ख्याल, की तुम्हारी मुझसे शादी नहीं ना, तो फिर तुम उनका ख्याल क्यों रख रही हो? उठो नीलम, चलो भागो मेरे साथ। नहीं आशिक हुसैन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या तुम अपने आशिक से प्यार नहीं करती? करती हूँ, बहुत करती हूँ। तो फिर क्यों तोड़ रही हो मेरा दिल? क्योंकि तुम्हारा दिल रखा तो मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, और एक बाहया लड़की कभी नहीं चाहती कि लोग उसकी तरफ उंगली उठाएं। नीलम, कोई बात नहीं करेगा। एक बार हमारी शादी हो जाए, मैं बनूंगा तुम्हारा मुहाफिज। मेरा जवाब अब भी इनकार ही होगा। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारी मोहब्बत को दूर, बहुत दूर कहीं अंदर दफन कर दिया है। कल मेरी शादी है फराज के साथ। मैं सुर्ख जोड़े में सज के उसकी दुल्हन बन के जाऊंगी, लेकिन यकीन करो वो सारी जिंदगी एक जिंदा लाश के साथ गुजारा करेगा। खुदा के लिए आशिक हुसैन, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। नहीं जाऊंगा, तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, और अगर तुम ना गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आशिक हुसैन, तुम्हारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि तुम उसको इस तरह गवा दो। नहीं आशिक, नहीं आशिक, मेरी खातिर अगर मुझसे प्यार करते हो तो नहीं। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मजबूरन मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे उठ जा नीलम परी, नहीं आने वाला कोई आशिक हुसैन। अल्लाह भाभी, हमेशा गलत वक्त पे एंट्री करती हो तुम, लेकिन अल्लाह की कसम आज बिल्कुल सही वक्त पे एंट्री दी है तुमने। पता है, मेरा आशिक मेरी मोहब्बत में खुद को गोली मारने वाला था। लो भाई, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं। यहाँ दूर तक तुम्हारे रिश्ते का कोई आसरा नहीं है, और यहाँ तुम्हें रोजाना ख्वाब में एक नया लड़का नजर आ जाता है। हाय का एक दिन मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा और मुझे तुम्हारी कैद से छुड़ा के ले जाएगा। हम हैं मुश्ताक, वो हैं बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? मैं तो चाहती हूँ ये जो हमारे गले में एक हड्डी फंसी हुई है ना, कोई आए और इसे निकाल कर ले जाए। यकीन मानो नीलम, अगर तुम्हें इस घर से कोई भगा कर लेके जाएगा ना, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। पता है तुम्हारी नीयत में खोट है। अगर तुम सच्चे दिल से साफ नीयत के साथ अपनी खूबसूरत प्यारी हसीन नन का रिश्ता ढूंढती तो अब तक वो डोली में बैठ के अपने पिया के घर जा चुकी होती।
नतीजा क्या निकला था पता है ना तुम्हें? की थी मैंने कोशिश, मत खुलवाओ मेरे मुंह की जिप को। ओ भाई, सुबह सुबह उस कलीम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कमबख्त इतना घटिया इंसान था, मेरा जी जल जाता है उसकी बात सुन के। अच्छा, तुम्हारा जी जलता है, और जो तुम बैठ के हमारे सीने पे मूंग दलती हो उसका क्या है बताओ? ये घर मेरे प्यारे से अब्बू जान का है, तो मैं तुम पे बोझ नहीं हूँ। ये जो आपके प्यारे से अब्बा जान है ना, वो कारून का खजाना जो देकर गए थे ना, वो अब खत्म हो चुका है। और अब दाल दलिए के जो पैसे हैं वो भी घर में नहीं है, लिहाजा ये तीसरा इंसान अब हमें बोझ लगता है। तीसरा इंसान? ये तीसरा इंसान बोझ है ना तुम पे। इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने तुम्हें नाफरमान औलाद दी है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है। देख, मेरे बस में हो ना कि कोई इज्जत से आए और तुझे रुखसत करके यहाँ से ले जाए। आएगा। बस शमी मारा बहुत हो गई, आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए और जाके नाश्ता बनाइए। क्यों? अपने चंदा मामा जैसे मियाँ के साथ नाश्ता नहीं ठूसा तुमने? अपने चंदा मामा मियाँ को मैंने नाश्ता करा के रवाना कर दिया, और उस वक्त मुझे भूख नहीं थी, लिहाजा अब मैं नाश्ता करूंगी। जाओ जाके बनाओ। हटो। अरे भाभी, इन हाथों से जो तुम बल वाले ताजा खस्ता पराठे बनाती हो ना, कसम से मजा आ जाता है। तो जल्दी से जाओ और हम दोनों के लिए नाश्ता बना के ले आओ। बिल्कुल मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। उठो और जाके नाश्ता बनाओ। ठीक है, नीलम परी जाके नाश्ता तो बना लेगी। पहला पराठा शायद सही बन जाए, दूसरा जल जाए तो कोई उम्मीद नहीं। जला हुआ पराठा आप खाएंगी, लिहाजा पराठा सोच समझ के बनाना, जलना नहीं चाहिए। चलो शाबाश, उठो। आशिक हुसैन तो कम वक्त गोली ही मार लेता तो अच्छा था। ये किसका घर है? मेरी स्टेप सिस्टर का। तुम्हारी स्टेप सिस्टर का मतलब तुम्हारे एक्स का घर है? मैंने ये कब कहा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपने एक्स से मिलने के लिए आई हो? अरे नहीं भाई, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आई हूँ, और वैसे भी वो उसका शौहर है, तो ये घर उसी का हुआ ना। अंदर जा रही हो क्या तुम? जाहिर सी बात है, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं तो यहाँ बस अपनी बहन की मदद करने के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे पुराने रिजेक्टेड जूते कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा अच्छा है वो पहन लेगी। तुम बस वेट करो, मैं 10 मिनट में आई। अरे कमाल ही अजीब लड़की है ये। हेलो, हाय। क्या बात है भाई, अपना मुंह तो बंद करो, मक्खी चली जाएगी अंदर। आप यहाँ? क्या मतलब है कि आप यहाँ? मैं तो इस घर में हजारों बार आ चुकी हूँ, लेकिन हाँ, किसी और हैसियत से। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने भी आपको इनवाइट किया है। तुम तो हो ही बेमुरवत, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा और तुम्हारी गुर्बत का अच्छे से ख्याल है, इसीलिए तुम्हारे लिए अपने महंगे महंगे और ब्रांडेड जोड़े लेकर आई हूँ, और जूते भी हैं। मुझे आपकी हमदर्दी और कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ले जाएं। अरे भाई, एक बार देख तो लो कम से कम। एक एक जोड़ा बहुत महंगा और कीमती है। तुम साल में जितनी शॉपिंग करती होगी ना, उतने पैसे एक दिन में ज़ारून मुझे देता है, जो मैं उड़ा देती हूँ। मुझे लगता है पैसे नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से धक्के दे के निकलवाना पड़ेगा। तौबा 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 तौबा।
ऐसे जो गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला यही है, उनके साथ नेकी करो और दरिया में डालो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे बारे में सोचा जाए। और वैसे भी अब तुम ना सही किसी और मुस्तहिक को ये कपड़े दे दूंगी, कम से कम मेरे कपड़ों की ज़कात निकल जाएगी। रास्ते जुदा हुए, हम तुम खफा हुए, रिश्तों के दरमियान बढ़ गए क्यों फासले। हम तुम थे आशना, पल रहे वो याद ना, अजनबी ऐसे हुए। कहाँ रह गए थे आप? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। क्यों, कोई काम था क्या? क्यों? जब कोई काम होता है तभी क्या बीवी शौहर को याद करती है? देखो यार, मेरा इस वक्त बहस करने का कोई मूड नहीं है। मेरे इस वक्त सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जो मेरे सर मेरे दिल हर जगह दर्द हो रहा है, मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने आपकी और आपकी मम्मा की सारी बातें सुन ली है। छुप छुप के दूसरों की बातें सुनना कोई अच्छी बात तो नहीं है साशा। अच्छा, और अपने होने वाले बच्चे की माँ को धोखा देना, ये तो बहुत सवाब का काम है। मैं कोई धोखा नहीं दे रहा। क्या भरोसा है आपका? अच्छा ठीक है, अगर तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है तो छोड़ के चली जाओ मुझे। वाह, कितनी जल्दी है ना आपको मुझे छोड़ने की। ये भी भूल गए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कभी बेबी की ख्वाहिश नहीं की। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन जितनी अनसेटल्ड हमारी मैरिड लाइफ है, मैं पागल ही कहलाती अगर मैं खुद को मजीद इस दलदल में फंसाती हूँ। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। देखो यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हो रहा है। मैं बिल्कुल फंस के रही हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और जो कुछ भी मामा की सोच है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। सो प्लीज रिलैक्स। ये क्या था? क्या? तुमने अपनी बहन को घर पे बुलाया था, जानते हुए कि मामा और बाबा घर पर नहीं है ना, इस चीज का फायदा उठाते हुए? मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो फिर क्यों आई थी वो? मुझे क्या पता, आप खुद उनसे जाके पूछ लें। वैसे भी राब्ते और वास्ते तो आपके उनसे हैं। उसका आज ये बात की है, आइंदा मत करना। मैं आपसे कुछ नहीं कहती है। आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं। नहीं, क्या चाहती है ये लड़की? बार बार क्यों आ जाती है हमारी जिंदगी में इससे डिस्टर्ब करने?
डिस्टर्बेंस वही होती है जहाँ एहसास मौजूद होता है। क्या मतलब? यही कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल तो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी आपके दिलो दिमाग में मौजूद है। इसलिए जब भी आप उसे देखते हैं अजीब से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत तजर्बा हो तुम्हें। तजुर्बा नहीं है, मुशाहिदा है। और वैसे भी वो ये सबको जानबूझ के करती है, क्योंकि उसे पता है कि आप बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करेंगे। कामली डील किया करें, आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी। रास्ते जुदा हुए, हम तुम खफा हुए। अरे सच बता रही हूँ, वो दोनों मियाँ बीवी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। सच में उनकी शक्लें देखने वाली थी। तुम्हें ये सब हरकतें करके क्या मिलता है? सुकून, दिली सुकून मिलता है मुझे, जो उन लोगों ने छीनने की कोशिश की थी, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुंह पे जूता मार दिया, उनका सुकून बर्बाद कर। तो पता जब मैं गई हूं ना, तो बेचारी पानी दे रही थी पौधों में, और मैं तुम्हारे साथ ऐशो आराम से रह रही हूँ। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो खुद ही उन लोगों से रिश्ता खत्म कर देता जो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मेरी जूती को भी किसी की परवाह नहीं भाई। जलाने दिखाने में जो मजा है ना, वो इस तरह रूठ कर बैठ जाने में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आदत बहुत बुरी है तुम्हारी। अच्छा, अब तुम्हें मेरी आदतें भी अजीब लगने लगी हैं। शादी से पहले तो तुम मेरे कसीदे पढ़ते रहते थे, और अब तुम्हें सब कुछ अजीब लगने लगा है। वाह। हाँ, मेरी बात को गलत समझना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है, लेकिन इसको मत समझो। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाह रहा था कि अपनी खुशियां दिखाकर अपने घर वालों को जलाने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अगर ये सब करके तुम खुश हो तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, तुमने अपनी मामा से बात की? नहीं, उनसे बात नहीं हुई, साशा से बात हुई थी। वो वापस चली गई है अपने घर। अच्छा, और तुम ये बात मुझे कब बताने वाले थे? अरे यार, जब मेरी उससे बात हुई तुम अपनी बहन के घर पर थी, गाड़ी में बैठते ही, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई डिटेल्स देता तुमने ये सब बातें शुरू कर दी। लेकिन जहां तक मुझे याद है, उनकी तलाक शलाक की बात नहीं चल रही थी। साशा बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये गुड न्यूज है। चलो भाई, अब तो हमारे घर जाने के रास्ते खुल गए। यस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों भाई? यही प्रॉब्लम था ना कि हमारी वजह से साशा को उसके घर वालों ने निकाल दिया था। अब तो वो अपने घर भी जा रही है, इसका मतलब हमारा मामला क्लियर है। मैं ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहता अपने जहन में। मॉम एक बार किसी जिद पर आ जाएं तो फिर वो अपनी बात पूरी करके ही रहती है। अरे भाई, तुम तो ऐसे ही फर्ज करके बैठ गए हो। मैं तो कहती हूँ कि मौका अच्छा है, हम भी चल पड़ते हैं मुबारकबाद देने के बहाने। किस चीज की मुबारकबाद? ओफो भाई, तुम्हारी बहन की प्रेगनेंसी की और घर वापस जाने की मुबारकबाद दे देते। और मुझे पूरा यकीन है ये सब देख के ना तुम्हारी मामा हमें यूं घर में एंट्री दे देंगे, तुम देखना। कहीं नहीं जा रहे हम, कोई जरूरत नहीं है ये प्लान बनाने की। हम अपने अपार्टमेंट में बहुत खुश हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से मेरे साथ वहां उस घर में जाओ और फिर मॉम तुम्हें दिन रात बातें सुनाती रहे। इसलिए बेहतर है कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो।
ठीक ही कह रही थी फौजिया, ये तो फ्लैट पर ही तवक्कल करके बैठ गया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, चाहे मुझे उनके पैरों में पड़ना पड़े, जूतियां खानी पड़े। मोहिनी तो अपने ससुराल जाकर ही दम लेगी अब। ऐसे हंस के यूं दिल को हेल्प कर दो, कुछ निकाल दो। ये देखो, इश्क में दिल खो गया अयान, ये तो वही ड्रेस है जो जो मैंने एक बार एक मॉडल को पहना देखा था और 1 मिनट के लिए मैं रुक गई थी। इसे मैंने कितना ढूंढा और ये मुझे नहीं मिला, और देखो मुझे आज कहाँ से मिला है। मुझे ये लेना है। क्या प्राइस है इसकी? 1 सेकंड। 1,25,000। बस चलो ना प्लीज, मुझे ये दिला दो। अरे अभी तो मेरी जेब में इतना कैश है नहीं, फिर कभी ले लेंगे। जब तुम्हारी जेब में पैसे नहीं थे तो मुझे लेकर आने की क्या जरूरत थी? अरे यार कैश है लेकिन इस ड्रेस के लिए नहीं है। तुम कुछ देख लो ना जो हमारी रेंज में हो। रेंज में तो मैं भी तुम्हारी नहीं हूँ, फिर भी मुझे लेकर फिर रहे हो ना। एक ड्रेस ही दिला सकते, इतना भी कोई महंगा नहीं है। वेल मेरी रेंज इतनी है कि ऐसे 2 ड्रेस तुम्हें लेके दे सकता हूँ इसी वक्त। आई कैन अफोर्ड। मजाक कर रहा था। अच्छा, तो फिर आइंदा ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये सब मजाक। लेकिन देखो तो सही, कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ इस पर। जब ये मैं पहनूंगी ना, मेरी सारी दोस्त जल के राख हो जाएंगी, क्योंकि उनमें से ये किसी के पास नहीं है। कोई नहीं, एक बात बता, अगर कभी मेरे हालात खराब हो गए और मेरे पास पैसे इतने ना रहे तो क्या करोगी तुम? क्या करूंगी का क्या मतलब है? फौरन से पहले तुम्हें छोड़ दूंगी, और क्या करूंगी? मजाक कर रही हो ना? नाम लेता है तेरा, देखूं बंद आंखों में। सब कुछ मेरे सामने ही तो था। इसकी लालच, इसकी नेचर, इसकी बातें, फिर भी मुझे इतनी देर में समझ क्यों आई? कब से बाहर खड़े हैं, अंदर आ जाए। हाँ ना यार, आजकल बस फंसा हुआ हूँ मैं। करेंगे ना, पार्टी करेंगे, आराम से करेंगे, डोंट वरी। हाँ हाँ, बना लेंगे प्लान। चल करता हूँ, बाय। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी सहेली से मिलने के लिए। कौन सी सहेली? 2 ही तो मेरी सहेलियां हैं, कौन सी हजारों हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टैक्सी बुला ली है, बल्कि ड्राइवर बाहर ही खड़ा होगा, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पहुँच के मुझे बता देना। और वापस कब तक आओगी? आ जाऊंगी जल्दी भाई। वापसी आने की फिक्र पड़ गई, ये कब आओगी ये फिक्र नहीं है कि बेगम जा रही हैं, खाली हाथ जा रही हैं। ये नहीं कि कुछ दे ही दें पैसे हाथ में। ये लो। हेलो, कहकर तो रखा था। हाँ हाँ, बना लेते हैं प्लान, बना लेते हैं। मैं तुम्हें बस वो, ठीक है बना लेते हैं प्लान। साशा मेरी जान, देखो अगर अरहम ने कहा है ना तो फिर वो उनकी बात नहीं मानने वाला। तुम बिला वजह हलकान मत हो। तो मेरे बात करने से क्या होगा? चलो ठीक है, मैं करूंगी बात, मैं करूंगी। बेटा अगर तुम
अरे मेरी बात तो सुनो ना, तुम अपनी नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे की ही फिक्र कर लो, इसलिए खुश रहा करो, ठीक है? प्लीज चलो बेटा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैं जानती हूँ कि आप बहुत गुस्सा हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। तुम क्यों इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि मैं तुमसे बात करने के लिए बेताब हूँ? मुझे कोई खुशफहमी नहीं हुई है, मैं बस यहाँ एक उम्मीद लेकर आई हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। माफी? किस बात की माफी? मेरा बेटा मुझसे छीनने की माफी? हाँ, या उससे गलती से शादी करने की माफी? हर उस बात के लिए जिसकी तकलीफ आपको मेरी वजह से पहुंचे, इसकी तकलीफ का बाइस मैं बनी, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो फिर माफी का तो बेहतरीन तरीका बस यही है कि जिस तरह तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई थी ना, उसी तरह से निकल जाओ।